वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज की मेरी वीडियो कौन सी है। वेस्ट बैग को स्टोरेज बैग में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इसके लिए हमें एक बैग चाहिए। मैचिंग कपड़ा ले लें या फिर कोई भी आपके पास फैब्रिक हो तो उसको आप ले सकती हैं। बैग को आपने और एक आपको ज़िप चाहिए, नलकी चाहिए, सीज़र चाहिए, पेंसिल चाहिए। अच्छा, बैग को आपने उल्टी वाली साइड पे जो उसकी फोल्डिंग होती है उसको आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसकी हिसाब से आपने जो कपड़ा है वो लेना है। अब मैं यहाँ से सिर्फ दो दो उंगलियों के फासले पे या 1 इंच कह लें आप, उसके फासले पे मैंने इस कपड़े की लेंथ को चौड़ाई को कटिंग किया है। अब मैं इसकी लेंथ देखूँगी। लेंथ में भी मेरे पास ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है, इसको भी मैं काट लूँगी। और लेंथ में भी मैंने इस कपड़े को 1 इंच 1 इंच दोनों साइड से बढ़ा कर लिया है। इस तरह के बैग्स आपके पास अक्सर घर में मौजूद होंगे, तो बाज़ारी स्टोरेज बैग की निस्बत ये बहुत अच्छे और रिलायबल होते हैं और इनकी मजबूती भी काफ़ी ज़्यादा होती है बजाय उसके जो आप रेडीमेड स्टोरेज बैग लेते हैं। अच्छा, मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, सेंटर में ज़िप रखूँगी और ज़िप के हिसाब से ये जो ज़िप की आपको सिल्वर पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ भी एक निशान लगाऊँगी और जहाँ से ज़िप का स्टॉपर होता है वहाँ पे एक निशान लगाऊँगी। फिर मैं छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा दूँगी, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना। उन कट्स के सेंटर से मैं इसको उन कट्स की हेल्प से मैं इसको सेंटर में कपड़े को जो है काट लूँगी। याद रहे कि ये कपड़े की डबल लेयर आपके पास होनी चाहिए, ऊपर और नीचे, यानी कि 2 लेयर्स होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, मैंने कट लगा दिया। अब इसके कट के गिर्द मैंने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको जो है वो फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके इसको मैं आयरन कर दूँगी। अच्छे से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये जो साइड्स पे छोटे छोटे कट्स हैं, इसको हल्के हाथों से खींच के आपने कपड़े को अच्छे से ऊपर नीचे कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से दोनों लेयर्स को आपने पकड़ के बराबर भी करना है। बराबर करने के बाद आपने इस पर आयरन करनी है। इसको आयरन करने के बाद अब मैं ज़िप लूँगी। ज़िप जो है वो मैंने इस कट के सेंटर में रख देनी है और कट वाले जो कपड़ा है ना उसके ऊपर मैंने ज़िप के ऊपर बिल्कुल सेट करना है कि मतलब ज़िप इतनी भी ज़्यादा खुली ना हो, इतनी भी ज़्यादा बंद ना हो। और इसकी चारों साइड पे फिर से मैं सिलाई लगा दूँगी। अब जी, हमारी ज़िप वाला जो है वो कपड़ा रेडी हो गया है। अब हमने इसको बैग में कैसे एडजस्ट करना है अब मैं आपको ये बताऊँगी। ये जो इसकी ज़िप के साइड्स थे ना, इसमें आपने डबल सिलाई लगानी है ताकि जो है वो ज़िप मज़बूती से लग जाए। अब जी, इसको बैग में कैसे एडजस्ट करना है, वो करना है कि जैसे ये आपने कपड़ा रखा है ना, इसको 1 उंगली तक आपने छोड़ देना है। 1 उंगली के बाद आपने इसको इस बैग पे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे आपने सेट करना है। और जो बैग की सिलाई है ना, उस सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है ताकि इसकी कोई अलग से सिलाई ना आए और ये बुरा भी ना लगे दिखने में, नीट नीट सिलाई आए। अच्छा, सीधा सीधा ऐसे पकड़ के हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने कहाँ तक लगानी है, जहाँ तक हमारे वो बैग की लाइन सी बनी हुई है चौड़ाई वाली। ये जो फोल्डिंग लाइन है ना बैग की, यहाँ से ही हमने सिलाई शुरू करनी है। 1 उंगली कपड़ा छोड़ के या 1 इंच कपड़ा छोड़ के आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंच टेप नहीं यूज़ किया। अब देखिए, उसी सिलाई के ऊपर जहाँ पे बैग की पहले से सिलाई लगी होती है ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। नीचे कपड़े का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप सिलाई लगा रहे हो ना, कपड़ा उससे भी 1 इंच कह लें कि बैग के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ तक आपने सिलाई रोक देनी है। रोक के आपने पैर को ऊपर करना है, मशीन के पैर को ऊपर कर लिया, कपड़े को भी फोल्ड कर लिया। अब जो बैग है ना, बैग की अब ये दूसरी वाली साइड पे हम लगाएंगे। कपड़ा आपने फोल्ड करना है, बैग को आपने ऊपर हल्के हाथों से मोड़ लेना है कि नीचे से हमारा कपड़ा भी ना हिले। अब उतनी ही चौड़ाई पे आपने इस वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। इस वाली साइड पे सिलाई लगी हुई नहीं होती, ये आप अपने हिसाब से अंदाजे से लगाएंगे। ऊपर नीचे हो जाए तो कोई
ऐसा सच इशू नहीं है। अब यहाँ पे फिर इसकी टर्न साइड आ गई है बैग की। यहाँ पे आपने फिर से कपड़े को घुमा लेना है पाँव ऊपर करके, फिर बैग का रुख जो है वो फोल्ड करना है, सॉरी फोल्ड करना नहीं, बैग का रुख जो है वो आपने मोड़ना है। अब फिर से उसकी बैग की सिलाई वाली जगह आ गई है। अब फिर सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी तंगी होगी सिलाई लगाते हुए कपड़े के ऊपर, क्योंकि 2 साइड्स पे हम सिलाई लगा चुके हैं। यहाँ पे बार बार आपने कपड़े को भी आपको खींचना पड़ेगा और बैग को भी खींचना पड़ेगा। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। मज़ीद आपको तब पता चलेगा जब आप ख़ुद लगाएंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो है बैग की जो सिलाई थी ना, यहाँ तक हमने लगा देनी है। अब इसके बाद जो है हम अपने कपड़े को और बैग को फोल्ड नहीं कर सकते। सिलाई हमने इसकी ये फोल्डिंग लेयर तक लगानी है। यहाँ पे आपने डबल स्टिच लगा लेने हैं ताकि जो है वो बाकी की सिलाई खुले ना। अब यहाँ से आपने इस चीज़ को काट लेना है, धागे को ऊपर नीचे से। 3 साइड्स की हमने सिलाई लगाई है, चौथी साइड की भी सिलाई मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए 2 लंबाई चौड़ाई के रुख और 1 लंबाई के रुख हमारी सिलाई लग गई है। अब आपने ज़िप खोल लेनी है। ज़िप खोलने के बाद आपने करना क्या है कि जैसे मैं बैग को पकड़ रही हूँ ना कॉर्नर से, आपने इस तरह पकड़ना है। ख़ुद ब खुद जो कपड़ा होगा ना वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। आपने बस उस चीज़ को ध्यान से पकड़ना है केयरफुली, और उसके ऊपर भी आपने सिलाई लगा देनी है। मैं फिर से बता रही हूँ कि आपने बैग को ज़िप खोलनी है, बैग को दोनों कॉर्नर से पकड़ना है, कपड़ा ख़ुद ब खुद नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकती हैं ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना, और चाहें अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं तो फिर आप पकड़ के भी इसको लगा सकेंगी, नहीं तो आप पिन लगा लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें जी, हमारा स्टोरेज बैग जो है वो बन के रेडी हो गया है और कितनी नीट जो है इसकी सिलाई लगी है। यहाँ पे मैंने ये पहले से एक बैग बनाया हुआ था, इसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह डाले हैं, सर्दियों के हाई नेक्स, जर्सियाँ और इस तरह की चीज़ें। तो शॉपर्स में या वैसे कपड़े में बांध के रखने से बेहतर है कि आप इन बैग्स को वेस्ट भी ना करें और इनको अपने काम में लाएं। बाज़ारी स्टोरेज बैग जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं।